हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मट्रिका। हम लोगों ने कल प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्म्स देख लिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वहां देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टेंस की तरफ, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो जनरली किसी एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। एम्फसाइज मतलब उस पर जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है। और जो कि अभी जल्दी ही रिसेंट पास्ट में फिनिश हुआ है, यानी जल्दी ही अभी खत्म हुआ है, थोड़ी देर पहले ही। और इसको यूज करके हम लोग जनरली कोई चेंज दिखाते हैं, एक्सपीरियंस दिखाते हैं, इन्फ्लुएंस दिखाते हैं या कंटिन्यूएशन दिखाते हैं कि काम चल रहा है। ठीक, अभी आधा हुआ है, आधा बाकी है जैसे। तो अभी एग्जांपल्स देता हूं मैं। जैसे कि नोट करिए, इसमें क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को स्पेसिफाई करना होता है हमें। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट वही आई, वी, ही, शी, इट, दे, जो भी आपको लेना हो उनके अकॉर्डिंग ही हैज या हैव इस्तेमाल होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करी जाती है इसमें, ऑब्जेक्ट। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि वर्ब की एक शीट है, जो कि मेरे पहला टेंसेस का लेक्चर है, उसमें वर्ब की शीट के बारे में बताया था। वो जाकर के वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। और सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है वो उसमें लेक्चर के एंड में मेंशन थी। तो वो लेक्चर्स अगर दोनों आपने नहीं देखे हैं तो वो जाकर के वहां पर देख लीजिएगा। अब हैज किसके साथ होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ये आपको सब्जेक्ट शीट में पता चल जाएगा, पर फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ही, शी, इट और कोई भी नाम, ये सब किस में आते हैं? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। और नाम हमेशा अकेला होना चाहिए। जैसे राम एंड श्याम हो जाएगा तो सिंगुलर नहीं रहे ना, दो लोग हो गए। अब आते हैं हम इस पे। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव वर्कड हार्ड, वी हैव वर्कड हार्ड, यू हैव वर्कड हार्ड, दे हैव वर्कड हार्ड, ही, शी, इट हैज वर्कड हार्ड। ये देखिए, ही, शी, इट है तो उनके साथ हैज आया, बाकी सबके साथ देखिए हैव चल रहा है। आई हैव फिनिश्ड 2/3 ऑफ द बुक। अब ये देखिए, जैसे आधा काम हुआ, आधा बाकी रह गया। जो यहाँ कंटिन्यूएशन की हम लोग बात कर रहे थे वही यहाँ पर है। आई हैव फिनिश्ड 2/3 ऑफ द बुक, मतलब अभी 2/3 खत्म करिए, बाकी बाकी है। 1/3 अभी बाकी है, 1/3 बुक फिनिश करना अभी बाकी है। फिर जाकर के एक्सपीरियंस रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। आई हैव ईटन माई लंच, आई हैव ईटन माई लंच। अब देखिए, इसमें क्या है कि खाना खाया है, पेट अभी भरा हुआ है, तो ये एक एक्सपीरियंस रह जाता है। ठीक, उसका इन्फ्लुएंस है हम लोगों के ऊपर। तो इस चीज को, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो यानी कि पहले होमवर्क नहीं कंप्लीट था, कंप्लीट हो गया, तो ये चेंज भी डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये इतनी चीजों को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो कंटिन्यूअस वर्ड आ गया, यानी कि एक्शन में ऐसा दिख रहा होगा जो कि हमारा काम अभी भी चल रहा है या चलता रहा होगा। कुछ ऐसी सिचुएशन जरूर होगी अगर कंटिन्यूअस लगा हुआ। इसी को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। ये पिछले लेक्चरों में बताया है। ठीक, जहां पे भी कंटिन्यूअस टेंस लगा हो तो वहां पे आप प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। अब ये टेंस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई एक्शन स्टार्ट हुआ होगा पास्ट में और उसका इम्पैक्ट जो है वो फ्यूचर पे भी है और अभी भी वो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो स्पेसिफाई किया जाएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही अंतर है, इस पे कब स्टार्ट हुआ इसका कोई पॉइंट नहीं दिया होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब स्टार्ट हुआ होगा ना कोई पॉइंट पास्ट में, वो जरूर इंडिकेट होगा। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर हम एक टाइमलाइन बनाए तो कहीं एक्शन स्टार्ट हुआ होगा, पता नहीं है, और वो अभी भी चल रहा है ये। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब बनेगा तो यहाँ पे एक पॉइंट स्पेसिफाई कर जाएगा कि इसी जगह स्टार्ट हुआ, फिर चला और चल रहा है और अभी भी चलता जा रहा है। तो ये इस तरीके से। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैज हैव, वही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप यूज कर सकते हैं हैज, और बाकी के साथ हैव यूज होगा, के साथ हैज यूज होगा। ठीक, फिर जाकर के उसके बाद लगेगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके साथ ऑब्जेक्ट और टाइम फ्रेम। यही टाइम फ्रेम बताएगा कि कितनी देर से चल रहा है या कितने टाइम पे स्टार्ट हुआ था, किस पॉइंट पे स्टार्ट किया गया था। जैसे एग्जांपल देखते हैं,
आई वी यू दे, इन चारों के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई मतलब कोई भी एक इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें से। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 hours। ही शी इट हैज, अब इसमें से कोई एक ले लीजिए, शी हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग को हम पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं, तो सिंस लगा है और 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, मतलब 3 घंटा पूरा लगातार पढ़ा है, तो फॉर लगाया। नोट, अब यहाँ पे भी देखिए स्टेटिव वर्ब वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट पहले लेक्चर में बताया गया है, तो वहां जाकर के स्टेटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं और कब लगा सकते हैं। ठीक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां पे यूज होगी, आईएनजी नहीं इस्तेमाल होगा अगर वो स्टेटिव वर्ब है। तो स्टेटिव वर्ब की शीट पिछले लेक्चरों में मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये दोनों टेंसेस को देख लिया। अब पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक्शन है, तो इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, बस यहां से स्टार्ट हुआ, फिर चल रहा है, कब हुआ क्या हुआ कोई पता नहीं। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, कभी स्टार्ट हुआ था और ये पूरा पॉइंट जोड़ के ये पूरा टाइम को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि ये दोनों टेंसेस को पीछे बताया गया है, एक रेफरेंस ऑफ लिया गया था पॉइंट टाइम के लिए। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पॉइंट ऑफ टाइम जनरली सिंस के साथ इस्तेमाल होता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम जनरली फॉर के साथ इस्तेमाल होता है। अब आगे के लेक्चरों में इस चीज को ज्यादा अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा कि सिंस और फॉर किन किन चीजों के साथ लगता है। कभी कभी जो टाइम का रेफरेंस होता है हमारा, वो हम इन दोनों वर्ड के सहारे ना इस्तेमाल करके बल्कि एक सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह। जैसे कि आई हैव बीन लिविंग हेयर, अब देखिए हम बोल सकते हैं कि सिंस 1925, 1925 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर सिर्फ 1925, पर हम लोगों ने इस कोई ईयर नहीं दिया, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा पॉइंट बता दिया जब कोई इवेंट हुआ था मेरे लाइफ में। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस आई वॉज डाइवोर्स, जब मेरा डिवोर्स हुआ था। फिर इसी तरीके से तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि डिवोर्स 1 सेकंड पे हुआ होगा ना, वो पूरा चलता तो रहा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हाउ लॉन्ग, कितनी देर से, मतलब ये ड्यूरेशन की बात हो रही है, कितना देर से। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वर्किंग हार्ड, वो कितनी देर से मेहनत कर रहा है। ठीक, तो ये चीज हो गया पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो वहां पर मैं इस चीज के ऊपर और भी आगे के लेक्चर्स बना दूंगा कि ये किस तरीके से एक्सप्लेनेशन होगा, कहाँ पे क्या यूज होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, कमेंट छोड़ दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई वीडियो हमारा आए। थैंक यू।